मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम भौतिक भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पृथ्वी की आकृति, गतियाँ एवं उसके ग्रहीय संबंध का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में देखा कि पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है और यह सौर परिवार की घटनाओं से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से पूरा ब्रह्मांड आपसी अंतर संबंधों से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी के अपने सौरिक संबंधों के साथ उसकी कुछ विशिष्ट प्रकार की गतिविधियां और घटनाक्रम होते हैं, जिनको उसके ग्रहीय संबंधों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले पृथ्वी की आकृति के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की आकृति लघुवक्ष गोलाभ के समान है। यह लगभग गोलाकार है, जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरी ओर सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना खाई है, जिसकी समुद्री स्तर से गहराई 10,911 मीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग भूप्रपट्टी का है, जबकि 83% भाग में मेंटल विस्तृत हैं। शेष 16% भाग क्रोड है। पृथ्वी का निर्माण आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.1%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकिल 1.8%, कैल्शियम 1.5% और एल्यूमिनियम 1.4% से हुआ है। इसके अतिरिक्त लगभग 1.2% अन्य तत्वों का भी योगदान है। क्रोड का निर्माण लगभग 88.8% आयरन से हुआ है। भू रसायन शास्त्री F.W. क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूप्रपट्टी में लगभग 47% ऑक्सीजन है। इस तरीके से हमने पृथ्वी के संरचना और संगठन में देखा। पृथ्वी की संरचना और संगठन के पश्चात सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है और अपने अक्ष पर भी चारों ओर चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है। इसकी इन गतियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला घूर्णन, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष पर चक्रण को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड का समय लेती है। इसका प्रभाव दिन रात के रूप में दिखाई पड़ता है। पृथ्वी पर दिन रात का निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा हुआ है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के साथ घूर्णन करती है। इस 23.5 डिग्री के झुकाव का प्रभाव सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के रूप में परिभाषित होता है, जिसे हम आगे अगली गति जो परिक्रमण है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 45.51 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। इसी को 6 घंटे जोड़कर जो एक दिन बढ़ता है, वह हर चौथे साल फरवरी में जोड़ दिया जाता है। वही फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। इसी को लीप ईयर कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव से ऋतु परिवर्तन होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इस 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियाँ बनती हैं। जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है, तब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणायन की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस तरीके से ये क्रमिक रूप से अंत तक चलता रहता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी का अपने परिक्रमण पथ पर चक्र रहता है, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है।
कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, इस चक्कर के परिक्रमण पथ में हम लोग देख रहे हैं कि इस 23.5 डिग्री के झुकाव के फलस्वरूप 20 से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में समर का समय होता है और इस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में विंटर की स्थिति है, सर्दियों की स्थिति है। इसके पश्चात आगे 23 सितंबर को ये ऑटम सेशन का समय लाता है और इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर समय सीधा चमकता है। इसके पश्चात आगे बढ़ने पर 21 से 22 दिसंबर का जो समय है, इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर मकर रेखा पर सीधा चमकता है और उत्तरी गोलार्ध इससे दूर होता है। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ होती हैं। वहीं आगे बढ़ने पर 20 मार्च को स्प्रिंग का सेशन आता है, जब वापस सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और ये बसंत ऋतु का, स्प्रिंग का समय होता है। इस तरीके से पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर अलग अलग ऋतुएँ बनती हैं और इन ऋतुओं का विकास इस गति के प्रभाव के कारण होता है। परिभ्रमण के प्रभाव को हम लोग देखते हैं। सूर्य का पूर्व से उदय होते हुए पश्चिम में अस्त होते हुए प्रतीत होना, क्योंकि पृथ्वी का परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। परिभ्रमण के कारण दिन और रात का निर्माण होता है। प्रदीप्ति का व्रत वह काल्पनिक व्रत होता है जो दिन और रात वाले स्थानों को अलग करता है। प्रदीप्ति का व्रत और पृथ्वी की अक्ष दोनों एक स्थान पर स्थित नहीं है। तीसरा प्रभाव इसका कोरियोलिस बल के रूप में है। परिभ्रमण के कारण कोरियोलिस बल का निर्माण होता है। यह बल मुक्त रूप से गति कर रही वस्तुओं पर लगता है। सर्वाधिक कोरियोलिस बल ध्रुवीय क्षेत्रों में लगता है। विषुवतरेखीय क्षेत्रों में कोरियोलिस बल लगभग शून्य होता है। यदि वस्तु की गति अधिक हो, उस पर कोरियोलिस बल अधिक लगता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ घूर्णन गति और व्युत्क्रमणपाती एक कोरियोलिस बल होता है। कोरियोलिस बल द्वारा मुक्त रूप से गति कर रही वस्तु को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ता है। कोरियोलिस बल के कारण साइक्लोन्स चक्रवात का निर्माण होता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होती है। कोरियोलिस बल के कारण प्रति चक्रवातों का निर्माण भी होता है एंटी साइक्लोन्स के रूप में। कोरियोलिस बल धरती पर लगने वाले एक महत्वपूर्ण प्रभाव है जो गति कर रही वस्तुओं पर, हवाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है और इस बल के प्रभाव से वस्तुएं में परिवर्तन होता है। परिक्रमण रिवोल्यूशन की बात करें तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ये 6 घंटे 4 वर्षों तक जोड़े जाते हैं तथा इससे एक अतिरिक्त दिन का निर्माण होता है जिसे लीप वर्ष में जोड़ा जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। परिक्रमण और अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है। दिन तथा रात की अवधि निर्धारित होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का निर्माण होता है। पृथ्वी की इस परिक्रमण गति के प्रभाव के कारण सामान्य तौर पर 2 प्रकार की स्थितियाँ बनती है, देखने को मिलती है, जैसे उपसौर और अपसौर, पेरहेलियन और एपहेलियंस कहते हैं। किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की अपनी कक्षा पर सूर्य से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दूरी है। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। और पृथ्वी के संदर्भ में यदि हम इसे देखें तो सामान्यतः पृथ्वी सबसे नज़दीकी जो समय होता है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है, वो 3 जनवरी का समय होता है और उस समय पृथ्वी उपसौर की स्थिति में होती है। और 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी परिक्रमण पथ पर सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, इसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। सौर मंडल में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रहों की कक्षाएं करीब करीब पूर्ण वर्ताकार होती हैं, लेकिन कुछ की नहीं। कुछ कक्षाओं के आकार अंडाकार जैसे ज़्यादा है या नहीं। हम इस खींचा हुआ तना हुआ व्रत भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक इस अंडाकार आकार को दीर्घवृत्त कहते हैं।
यदि एक ग्रह की कक्षा वृत्त है तो सूर्य उस वृत्त के केंद्र पर है। यदि इसके बजाय कक्षा दीर्घवृत्त है तो सूर्य उस बिंदु पर है जिसे दीर्घवृत्त की नाभि कहा जाता है। यह इसके केंद्र से थोड़ा अलग है। एक दीर्घवृत्त में दो नाभियाँ होती हैं। क्योंकि सूर्य दीर्घवृत्त कक्षा के केंद्र पर नहीं है, ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं कभी सूर्य की तरफ करीब चले आते हैं तो कभी उससे परे दूर चले जाते हैं। वह स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक होता है उसे अपसोर कहलाता है। जब ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है अपसोर कहलाता है। जब पृथ्वी उपसोर पर होती है यह सूर्य से लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। जब अपसोर होता है तो सूर्य 14.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी का अपसोर 4 जुलाई पर और उपसोर की अपेक्षा 50 लाख किलोमीटर ज़्यादा दूर होती है। उपसोर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। हम आगे पृथ्वी के बारे में कुछ खास रोचक जानकारियाँ देखते हैं। 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में सबसे पहले अर्थ डे मनाया गया, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पृथ्वी का विषुवतीय भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल 510100,500 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें भूमि क्षेत्रफल 1484,000,000 वर्ग किलोमीटर और जलीय क्षेत्रफल 3613,000,000 वर्ग किलोमीटर 71% है। पृथ्वी पर 97% पानी खारा है या पीने लायक नहीं है और मात्र 3% ही पीने लायक साफ पानी है। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी आकाशगंगा का टेक्टोनिक प्लेटों की व्यवस्था वाला एकमात्र ग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में मंगल के आकार का एक ग्रह था, जो कि पृथ्वी के साथ एक ही ग्रह पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता था। मगर यह ग्रह किसी कारण धरती से टकराया और एक तो धरती मुड़ गई और दूसरा इस टक्कर के फलस्वरूप जो पृथ्वी का हिस्सा अलग हुआ उससे चांद बन गया। पृथ्वी के भूभाग का सिर्फ 11% हिस्सा ही भोजन उत्पादित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। हर वर्ष लगभग 30,000 आकाशीय पिंड धरती से के वायुमंडल में दाखिल होते हैं, पर इनमें से ज़्यादातर धरती के वायुमंडल के अंदर पहुंचने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिन्हें लोग टूटता हुआ तारा कहकर पुकारते हैं। 1889 में रूस में मनुष्य द्वारा सबसे ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदा गया, जिसकी गहराई 2.62 किलोमीटर भी थी। पृथ्वी के केंद्र में इतना सोना मौजूद है कि इससे 1.5 फीट चादर से धरती को पूरी सतह से ढका जा सकता है। धरती पे मौजूद हर जीव में कार्बन जरूर है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको पृथ्वी के ग्रहीय संबंध और उसके संबंध में इन रोचक जानकारियों का ये वीडियो क्लिप पसंद आएगा।